हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल प्योर स्कूल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो हमारा पहले से पढ़ा हुआ लेसन है दीवानों की हस्ती, उसी लेसन के हम प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आ जाओ सभी बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा कि दीवानों की हस्ती किसे कहा गया? जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, उन्हें कहा गया। तो फिर क्या है कि जब कवि कहते हैं कि उनके अपने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि जब भी वे जहाँ जाते थे वहाँ पे सारी जगह में क्या उल्लास भर जाता है, सभी के साथ खुशियाँ बांटना, मस्ती से करना, उनके साथ रहना, तो ये सब था। तो इससे क्या लोगों के मन क्या हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है और वहाँ लोगों के मन को क्या प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के समय में उसकी आंख से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि देखिए हम जब भी कहीं किसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ की लोगों से, वहाँ की चीज़ों से हमारा क्या जुड़ाव हो जाता है, और हमारे जुड़ाव होने के बाद जो हम उनको छोड़ के जाते हैं तो हमारे मन में वहाँ से जाने का दुख होता है। तो वो दुख क्या है, आंखों से आंसू बन के बह ही जाता है। तो कवि के आंखों में आंसू बनकर बह जाते हैं। और पहले वो उल्लास था क्योंकि वो वहाँ आए थे, अब उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ रही है, तो इसीलिए क्या है, उनकी आंखों से आंसू अब बह गए हैं। दूसरा प्रश्न, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो देखिए, यहाँ पहले तो आप समझेंगे कि भिखमंगे की दुनिया का कवि का से यहाँ किसके लिए, यहाँ ये उन लोगों के लिए कहा गया जो केवल क्या है, सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं, दुनिया को कुछ देना नहीं जानते हैं। उन्हें देश के प्रति कोई भावना नहीं है, किसी तरह का प्रेम नहीं है, देश के प्रति उनके क्या करते हुए उन्हें कोई मतलब, बस उन्हें क्या है, सिर्फ अपने आप से मतलब, अपने लिए सब कुछ करने से मतलब है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि ये भिखमंगों की दुनिया से कवि का से यही है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, इसके बदले में उसे क्या चाहिए, प्यार नहीं मिला, उसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा है क्योंकि उसे प्यार नहीं मिला। यहाँ से उसे कुछ ऐसे भिखमंगे, ऐसे निराश करने वाले लोग मिले जो इसे प्यार के बदले में प्यार नहीं दे सके, इस देश को प्यार नहीं दे रहे हैं। तो उसे इस बात की असफलता महसूस होती है कि वो देश को आज़ाद स्वतंत्र नहीं कर सके, देश के प्रति के कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। दुनिया अभी भी संसारिक विषयों में उलझी है, वो सब अपने ही अपने कार्यों में लगे हैं, उन्हें देश के प्रति, देश के प्रेम से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वह क्या निराश भी है और ये असफलता का भार वो अपने मन में लेके आगे चले जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगी? तो कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें सबसे अच्छा लगा। देखिए कवि का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो बच्चों, कवि क्या है कि क्या कहना चाहते हैं कि हम लोगों के जीवन में खुशियाँ भरते रहें, उनके मन में उल्लास जगाते रहें, जहाँ भी हम रहें उनके साथ हम सुख भी भोगें और दुख भी भोगें, सभी चीज़ें हम एक साथ करें। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी या उसका जीवन ऐसा होता है जिसमें सुख दुख है वो आते रहते हैं, और हमें इन दोनों को क्या करना चाहिए, समान भाव से समझना चाहिए। तो क्या है कि कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो क्या है कि हमारे जीवन में सुख आता है तब हम बहुत खुश होते हैं, यदि दुखी आते हैं तो हम दुखी नहीं, हमारे लिए दुख भी सुख के समान ही होना चाहिए। और जो व्यक्ति दुख और सुख का सामना समझदारी से एक साथ समान भाव से करते हैं तो उसे क्या इस जीवन में सुख मिलता है, यानी दुख में भी वो अपनी खुश चाहे तो अपनी खुशी ढूंढ सकता है। तो बच्चों, ये थे आज के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ आए, और बच्चों अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें,
और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।